प्रभु परमेश्वर की प्रभु परमेश्वर की सत्य हो जाता। आज हम लोगों के सत्संग कार्यक्रम का तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों में 3 बैठकों में जो है हम लोगों ने इस विषय पर जोर दिया कि परमेश्वर ने आप लोगों को मानव तन दिया है। आप लोग इसको जानिए, समझिए, देखिए और परखिए, पहचानिए। यह बात हम भी प्राय क्यों भाई अप डाउन करते हो, एक बार बना लो ना, छोड़ दो, चलता रहे। तो बीच बीच में अप डाउन करते रहेंगे आप लोग। बोले पर हम लोग परमेश्वर की परमेश्वर ने क्या दिया है, बार बार हमको यही दिखलाई दे रहा है कि आप लोग जो है, जब कोई कष्ट परेशानी होता है, जब किसी भी प्रकार के आप कष्ट परेशानी में पड़ते हैं, तो सारा दोष परमेश्वर को मिल देते हैं। जबकि सच्चाई है ये, परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है, जो दिया है उसको पहचानते नहीं, उसको जानने का कोशिश करते नहीं। जो दिया है उसको जानने की कोशिश तो करते नहीं, उसको देखने का कोशिश तो करते नहीं, उसको परखने पहचानने का कोशिश तो आप करते नहीं। आप बस जब भी कोई कमी परेशानी हुई तो सारा दोष परमेश्वर पर उड़ेल दिया। एक बात सोचिए, अभी यहाँ कोई कथा पुराण हो रहा होता, कोई जग हो रहा होता, हुआ होगा, जगह जगह जग होता है, पैसा भी देना पड़ता है, दान यानी जग में, चढ़ावा में, आरती में, नाना तरह के पैसा देना पड़ता है। इतनी भीड़ होती, काफी भीड़ होती, आप लोग करते ही देखते होंगे। परमेश्वर के विधानों में ऐसा ही हर समय हुआ है। सतयुग में भी ऐसा ही हुआ, त्रेता में भी ऐसा ही हुआ, द्वापर में भी ऐसा ही हुआ। सब लोग चोर मस्तिष्क के हो गए हैं। सामान चाहिए आपका, आप नहीं चाहिए। परमेश्वर का सामान साधन चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए किसी को। परमेश्वर का सामान चोर की तरह से, बेईमान की तरह से मिल जाए, रख लें, ये चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। लाखों खर्च किया गया है, प्रचार प्रसार में सब कुछ हुआ। कम से कम इतना तो है ना, यहाँ के लोग जाने होंगे कि आयोजक को भी 2-4 रसीद काटने का आदेश नहीं दिया गया। किसी को 1 पैसा इसमें चंदा दान दक्षिणा देने के लिए किसी से भीख नहीं मांगा गया, मेरे जानकारी में। एक ऐसा कार्यक्रम जहां कम से कम किसी भी प्रकार से 1 पैसे को मांगा नहीं जा रहा है, लिया नहीं जा रहा है, क्या ये ईश्वर परमेश्वर के दर्शन का कार्यक्रम में अपराध हो गया? यानी दर्शन के कार्यक्रम का माने अपराध, बहुत गलत कार्यक्रम। जा कम से कम जानने और शंका समाधान की जा पूरी छूट हो, उतर करके अपनी बातें ही रखनी चाहिए। कैसे कहते हैं कि दर्शन हो जाएगा, यही बात करना चाहिए। कैसे कहते हैं दर्शन हो जाएगा, इतना तत्काल रिपोर्ट देना। यदि कहीं कोई विपरीतता की बात है किसी परिवार में, तो तुरंत हमको सूचित किया जाए, दिन रात न देखा जाए। अब अपना रोज ड्यूटी, रोज अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे लोग,
पल्ले पड़ गया लक्ष्मण के। लक्ष्मण उस दिन ड्यूटी पर थे तो उस धोबी के घर में हुआ। सीता जी प्रसव पीड़ा के अंतर्गत थी। उस प्रसव पीड़ा से निवृत्त होने के लिए वहां ऐसे बाजे गाजे, ऐसी सारी प्रसन्नता के, खुशहाली के साधन चारों तरफ किए गए थे कि उसमें वो घुल मिल करके अपने पीड़ा को भूल जाए। अब उसी संसाधन में वो बेचारे धोबिन भूल गए, उसको दिन रात का पता नहीं चला। ये भी वहां गई थी तो जो वहां आनंद में जो वातावरण जो कायम किया गया था, बनाया गया था, उसमें ये धोबिन जो है भूल गई। उसका दिन रात पूरा गुजर गया, वही दिन गुजर गया। जब लौट कर आई अगले दिन, मैं तो पूछा धोबी की, कहा थी रात? अब बताने लगी कि महल में ऐसी ऐसी सजावट है, वो महारानी साहिबा जो सीता जी हैं वो प्रसव पीड़ा में है, उनके लिए इतना सुंदर सब सजावट किया गया है, माजे गाजे आनंद में माहौल किया गया है। हम उसमें भूल गई, हमको पता नहीं चला कि कब दिन रात कब गुजर गया, हम उसमें इतना लीन हो गई। वो बेचारा इसको कुछ नहीं सुना, माना नहीं, और डांटा उसको। और उसी डांट फटकार में भी निकल गया कि क्या हमको राम बना लिया है? राम बना लिया कि इतने दिनों लंका में बैठी रही, आई तो सीधे स्वीकार कर लिया। भाग, तो घर में से निकल बाहर जा, तेरे को मैं नहीं रखूंगा। यानी उसको जब आई, लक्ष्मण सुन रहे हैं झरोखे से खड़ा होकर के देख रहे हैं। अब लक्ष्मण जैसा आराम की यह तांत्रिक शिकायत, इतना कठोर अनुशासन था कि लक्ष्मण की हिम्मत नहीं हुई उस धोबी को कुछ बोलने के लिए। अनुशासन कैसा था, लक्ष्मण की हिम्मत नहीं हुई उस धोबी को कुछ बोलने के लिए। वो जो है तुरंत लौटे, सूचना राम जी को सूचना गया कि लक्ष्मण कोई संदेश देना चाहते हैं। उसी समय राम जी मिल रहे हैं। लक्ष्मण जो है सारा विवरण रिपोर्ट दे रहे हैं, ये विपरीत में प्रतिकूलात्मक ऐसा ऐसा घटना है। राम जी सोचे कि भी ऐसी बात है, मेरी प्रजा इतनी दुखी है, मेरे खिलाफ उसका ये सोच है। ये सीता को मैंने लाकर रख दिया, लंका में थी, ठीक है। राम ने कहा कि लक्ष्मण एक काम करो, सवेरा होने के पहले इस सीता को ले आकर के इतना दूर घनघोर जंगल में रखाओ कि जहां मैं कभी जा न सकूं। सीता को मैं अब इसके बाद देखना नहीं चाहता, क्योंकि अब मैं राम नहीं हूं, अब तो मैं राजा राम हूं। अब मैं प्रजा का हूं, प्रजा के लिए हूं। आप ले जाओ। लक्ष्मण हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए कि भैया मैं आपका आदेश तो नहीं काट सकता, लेकिन लग नहीं रहा है कि मुझसे यह होगा। मैं सीता जी को इस अवस्था में नहीं ले जा सकता, लग नहीं रहा है कि मुझसे ऐसा होगा। भरत को बुलाए, भरत से भी कहे, कुछ भरत ने भी ऐसा ही जवाब दिया। शत्रुघ्न से कहे, कुछ ऐसा ही जवाब उन्होंने भी दिया। अंत में लक्ष्मण से कहे कि लक्ष्मण, राजा राम आदेश दे रहे हैं कि सीता जी को ले जाकर वहां छोड़ाओ जहां राम जा न सके।
फिर लक्ष्मण क्या करते? राजा राम का आदेश है कि ले जा करके छोड़ाओ। बेचारे बैठाए। और आप लोग भैंसालोटन गए हैं कभी? नारायणी पार एक त्रिवेणी है, जंगल जंगल हो। पहले देवरिया जिला पड़ता था, वहां जाने के लिए देवरिया जिला से वो बिहार में पड़ जाता है। भैंसालोटन जो है, जहां से बड़ी गंडक नारायणी निकली है, वहां जाकर के ऐसे जंगल में ले गए। हम लोग एक बार जाने का मौका लगा, जहां कम से कम 3-4 किलोमीटर बीच नदी से रास्ता है, कोई रास्ता ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं। यदि कोई बरसात में जाना चाहे तो जा ही नहीं सकता। बरसात में यदि कोई जाना चाहे तो जा ही नहीं पाएगा। चैत में गए थे तो पहाड़ी नदी है, सब पहाड़ के बीच में है। वनो पानी तो अधिक नहीं था, पानी तो करीब 1.5 फीट 2 फीट होगा, लेकिन धार था। अब उसी बीच पानी में से छिलबिल पत्थर में उसी में से हो करके, उसी बीच नदी में से हो करके जाना पड़ता है। और नदी नदी बीचे बीचे दोनों किनारा में जगह नहीं है चलने के लिए। वही नदी जा करके तब जो है 3-4 किलोमीटर भैंसालोटन त्रिवेणी अब नाम पड़ा है। भैंसालोटन में नाम है, त्रिवेणी भी नाम है। तो अब वहां जाया जाता है, तब वहां जहां वाल्मीकि जी और सीता जी जहां रखी गई थी वहां वो जगह है। यानी कहाँ है? अयोध्या। और उस समय अब कोई हवाई जहाज का साधन तो उस समय तत्काल वहां रथ से लोग चलते थे, हवाई जहाज के साधन तो सब जगह थे नहीं। रथ से चलना होता था, तो रथ के लिए इतने दरियाओं को पार करते हुए और वहां जाना सचमुच अपने आप में एक बहुत घनघोर जंगल की स्थिति कहलाएगा। इस समय भी घनघोर जंगल है, तो उस समय कैसा होगा? इस समय भी घनघोर जंगल है, तो उस समय कैसा होगा? इस समय तो आप शहर बसा करके बैठे हैं, कटनी है, कई नाना तरह के शहर देख रहे हैं, बीच में त्योरी है, आप सलीमनाबाद में बैठे हैं, ये सब मैदान नेशनल हाईवे है। उस समय सब घनघोर जंगल था, उस समय सब घनघोर जंगल था, घनघोर जंगल। तो कुल मिलाकर के जो है, यानी हमारा इस कथानक के, इस कथा कहने का और कोई प्रयोजन नहीं। एक ऐसा चरित्रवान जिसने प्रसव पीड़ा के अंतर्गत रहने वाले, प्रसव पीड़ा के अंतर्गत रहने वाले, जबकि प्रसव पीड़ा के अंदर रहने वाले यानी किसी भी स्त्री पर कोई कानून काम नहीं करता है। यदि सरकार उसको बहुत भारी अपराधी समझती है, तो जिस कमरे मकान में वो महिला है, उसके चारों तरफ से पुलिस का घेरा लगा सकती है कि वो महिला भाग न सके, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उसको कोई दंड नहीं दिया जा सकता। ऐसी आज के कानून में भी है कि किसी भी प्रसव पीड़ा के अंतर्गत होने रहने वाली महिला को गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उसको तत्काल उस परिस्थिति तक कोई दंड नहीं मिल सकता। जब संतान जनने के 5-7 दिन के बाद ही कोई नियम कानून उस पर लागू होगा। यदि बहुत बड़े अपराध की वो अपराधिनी है, तो यही हो सकता है कि उसके मकान के चारों तरफ पुलिस फोर्स लगा दिया जाए, लेकिन उसको किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जाए, डिस्टर्ब न किया जाए, बाधा न डाला जाए। ऐसे चरित्र उस अवस्था में राम सफाई पेश कर सकते थे, राम गवाह दे सकते थे कि वो सीता जो लंका में थी वो अग्नि प्रवेश कर गई। ये वो सीता है जो
लंका में जाने के पहले अग्नि के सुपुर्द की गई थी और लंका से आते समय अग्नि से वापस ली गई थी। ये अस्पष्टता उद्धरण प्रकरण है। ये गवाही, ये साक्ष्य राम पेश कर सकते थे, लेकिन कहे कि इसको कौन सुनेगा। मान्यता यही मिलेगी कि राजा है तो कौन उनकी गवाही नहीं दे देगा। जब राजा ही है तो कौन गवाही नहीं दे देगा। यानी आज के ये जो मंत्री वगैरह हैं, अब इनकी बात करना, इन अपराधियों की बात करना, संतरी से लेकर के मंत्री तक सब चोर बेईमान है, सब धूर्तबाज है। कौनो ईमान से, ईमान की कसौटी में कसा जाए तो कौनो 0.0001% भी कौनो ईमान का छुआ नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के इस प्रकरण जो मुझे रखना था वो इसलिए रखा कि आखिर भगवान मैंने क्या पता चल जाए, पहले से तो आने ही न दिया जाए धरती पर। जब आकाशवाणी हुआ कि जनि डरपोह मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हारी ही लागी धरी हूं नरवेशा। ये आकाशवाणी जब हुआ कि है सिद्ध मुनियों सुरेशो, लोकपालो डरो नहीं, डरो नहीं। जहां ब्रह्मा जी भी थे, जहां इंद्र भी थे, जहां नारद जी भी थे, जिसमें शंकर जी भी थे, सारे लोकों के लोकपाल थे। ऐसी सभा को निर्भय बनाया गया आकाशवाणी द्वारा। जब सूचना फैला कि भगवान आ रहे हैं, तो कौशल्य का ही अपहरण कर लिया गया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगी मां न जन्मेगा राम, न रहेगी कौशल्या न जन्मेगा राम। इससे भी संतुष्टि नहीं हुई। कहीं कौशल्या दशरथ के पल्ले पड़ ही गई तो क्या होगा। तो तप के माध्यम से दशरथ का वीर्य नाश करा दिया गया। क्या भाई, जब दशरथ का वीर्य नाश होगा, राम आएगा कैसे। लेकिन अनहोनी होवे नहीं, अहोनी हो सो होए। अनहोनी होवे नहीं, अहोनी हो सो होए। चिंता वाको कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता वाको कीजिए जो अनहोनी होए। फिर वो की जाकी जस भौतव्यता तैसी मिले सहाय। आप न जावे ताहि पद ताहि ताहा ले जाए। वो कौशल्या को ले जाकर के रावण जो है राघव मछली को दे दिया। तो अरे भगवान से दुनिया वालों को इतनी एलर्जी है, इतनी एलर्जी है कि भगवान आने न पाए, आने न पाए। इसी तरह से भगवान जब आ ही गए, चारों भाई के रूप में जब वो आ ही गए, अब तो बेचारा फिर अपना मुकुट में उसका सारा ज्योतिष तंत्र था निकाल कर जब देख रहा है तो देख रहा है कि हमारे शत्रु तो आ गए, मारने वाले तो आ गए। ये चारों भाई छोटे छोटे रोज अपना जाकर के सरजू में झिझरी खेलते थे, पानी में जल किल्लूल करते थे, अपना खेलते थे नित्य प्रति। अब जो है रावण देखा कि तो आ गए लोग, अब क्या होगा। बड़ा उदास बेचारा बैठा रहा, बहुत एकदम मुंह झुकाए। उसी बीच में मेघनाद आ जा रहा है। कहा कि पिताजी ये क्या बात है, किस बात की उदासी है, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं। पहले तो बोला नहीं, बड़ा गौर से मेघनाद को भी देखा कि अब हमको तो मारने वाला आ ही गया है, इसको भी मारने वाला आ गया है। उसको तो वो सब देख करके
अपने को मेघनाथ को देख रहा था, हमारा तो उत्तराधिकारी भी जा रहा है, खत्म हो रहा है। बार बार जब मेघनाथ पूछा तो कहा कि क्या कहूं बेटा, मेरा और तेरा काल आ चुका है, मेरे सारे प्रयत्नों के बाद रुक नहीं पाया। काल, अरे देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला तो मैं, सारे देवलोक पर इंद्र और जमराज सबको अपने बस में करने वाला मैं, कौन काल आ गया दूसरा? नहीं, सारा विवरण दिए कि राम लक्ष्मण, राम मेरा और कुंभकर्ण का, लक्ष्मण तेरा काल है, हम लोगों के नाश के लिए ये दोनों आए हैं। कि कौन राम कौन लक्ष्मण, कहाँ है ये सब? आप बताइए, मैं अभी उन सबों को नष्ट करके आ जाऊंगा। मेघनाथ इतना आसान नहीं है, इतना सामान्य नहीं है। कहा कि आप बताइए तो सही, मैं बिल्कुल आपसे वादा करता हूं, वचन देता हूं, शपथ लेता हूं कि उन दोनों को मार करके नहीं आऊंगा तो मैं आपके सामने मुंह जल नहीं दिखाऊंगा। आप खाली बताइए तो सही। कहे राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न 4 लड़के राजा दशरथ के यहां जन्म लिए। उसी में लक्ष्मण तेरा काल है, राम मेरा काल है। और वो दोनों जो है कहे कैसे कैसे कहाँ रहते हैं, सारा विवरण दिया अपने ज्योतिष से। और उसने बताया कि रोज वो कहाँ रहते, कैसे चलते हैं, यदि उनको मारना हो तो क्या उपाय है। बताया कि यदि खेलने वो आते हैं सब सरजू में स्नान करने, और काफी अपना उसमें रहते हैं, खेलते कूदते हैं। कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। अब बहुत विशालकाय मगरमच्छ, कांटों वाला मगरमच्छ बन करके अब समुद्र से चल दिया उल्टे धार में, पहुंच गया अयोध्या सरजू में। चारों स्नान कर रहे थे, चारों भाई स्नान कर रहे थे, पानी में अपना खेल रहे थे। सोचा कि यदि राम को मैं पहले पकड़ता हूं, खाता हूं, तो मेरा काल लक्ष्मण शायद मुझ पर वार कर दे। हो सकता है कि जब मेरा काल ही है तो वार उसका सफल हो जाए, उसका वार सफल हो जाए। इसलिए पहले हम अपने ही काल को खा जाए, पहले अपने ही काल को खा ले लक्ष्मण को, तब हम राम को खाएं। क्योंकि राम के मारे तो मुझे मरना नहीं है, राम तो मुझे मार सकते नहीं। तो लक्ष्मण को पहले खा लूं, मेरा काल खत्म हो जाए, फिर तो मैं बार बार चारों को खा जाऊंगा। जब लक्ष्मण को पकड़ता है वो ग्राह मुंह में, पैर उनका, लक्ष्मण चिल्लाए कि भैया मुझे तो ग्राह पकड़ लिया। राम के चल यार, तेरे को ग्राह पकड़ कर क्या करेगा, तू तो शेषनाग है, तू शेषनाथ है, तेरे सर पर, तेरे शरीर पर तो धरती का भार है, वो कहां कैसे खींच के ले जाएगा। अब उस बोली देखिए, परमात्मा परमेश्वर शब्द रूप होता है, उसके सारे कार्य शब्द के माध्यम से होता है। परमात्मा परमेश्वर का इस ब्रह्मांड में सारा संचालन शब्द के माध्यम से है। आप लोगों को पता ही नहीं है शब्द की क्षमता शक्ति, शब्द की क्षमता शक्ति के सामने इस ब्रह्मांड में दूसरी कोई सत्ता शक्ति नहीं है। तो कहा कि जैसे कहा करे तू तो शेषनाथ है, तेरे को करा क्या करेगा पकड़ करके, तेरे पर तो सारे धरती का भार है। ये बोलना नहीं था कि गिरा, वो चप गया, इनके पैर से दब गया। दब गया, कहे कि भरत, अरे तेरा तो बाहुबल जो है क्या पूछना है, भरत बाहुबल, अरे देख घसीट गला कैसा है। तो अब भरत गए उसको घसीट करके ला करके एक किनारे कुसा में बांध दिए, बढ़वा दिए राम जी। कुश में, कुश घास नहीं होता है, आप लोग क्या कहते हैं उसको, काशकुश, काशकुश, उसको कुश भी कहते हैं। हालांकि काशकुश में अंतर होता है।
घास घास को खाते हैं क्या? कूसा अलग होता है, कूसा तो जिसकी चटाई उठाई नहीं बनती है महात्मा जी जीवन वगैरह बना कर, तो उस कुश में बांध दिए और देव विजयी मेघनाद देव विजयी आने वो कुश में बना पड़ा रहा। ये लोग खेल कूद लिए तो वही भरत जी घसीटते हुए ले आए उसको। कई मोटे मोटे कितने कांट थे उसके पीठ पर, कटवा करके और चौतरा नुमा खेलने लायक हो गया। इस पर से कूद कर उस पर आंगन में रखवा दिया। रोज अभी कहा कि सर्दी जाए, लोग उसी पे खेलने कूदने लगे। और शाम को वही खेल कूद रहे हैं। अब खाए चारों लोगों को। अब बंधक बन करके मेघनाथ जीव ग्राह महोदय जी और राम जी के महल में पड़े हैं, चारों भाई और लोग खेल रहे हैं रोज। रावण देखा कि गया था, अभी मेघनाथ लौटा नहीं, कितना दिन हो गया अभी लौटा नहीं। फिर अपना पासा निकाला, ज्योतिष से कहा कहने दे रही तो बड़ा गजब हो गया, ये तो बंधक बन करके वहां पड़ा हुआ है, अब क्या हो। सोचा बेचारा चलो अब कोई उपाय करो। रावण भी सामान्य व्यक्ति थोड़े था, तो विष्णु पार्षद दरबारी जय विजय था ना, अपना बनाया योगी का और उस संगीता के सब विद्याओं का माहिर तो स्पेशलिस्ट तो था ही। अब संगीत राग रागनी करते हुए पहुंच गया अयोध्या। और रोज दरबार में वो जोगी जी महाराज रोज दरबार में राग रागनी सुनाने लगे। खाना पीना कुछ लिए नहीं रहे थे। 2-3 दिन बीत गया, दशरथ जी परेशान हो गए, चाप जोगी जी कुछ लेते नहीं है, योगी जी कुछ लेते नहीं है। कहे क्या मैं लूं? ठीक है मैं अपना कार्य कर रहा हूं, मैं क्या लूं? कहे कि नहीं महल में आपके लिए सब कुछ है, आप ईश्वर से सेवा कर रहे हैं, इतना सुंदर भजन गा रहे हैं, आपका ये तो मेरे पर भार हो रहा है ना, आप इसके बदले कुछ लीजिए, कुछ खाइए पीजिए। कहे मैं ऐसे दरबार का ऐसे महल का अन्न कैसे खा सकता हूं जहां इतना बड़ा पाप हो रहा हो। दशरथ जी पूछे पाप? और क्या पूछे, कैसा पाप? कहे कि जलचर जीव को लाकर के रखा गया है महल में, उसको कितना पीड़ा हो रहा होगा। जलचर जीव को महल में लाकर रखा गया है, उसको कितना पीड़ा हो रहा होगा। तो ऐसे महल में जहां इतना पीड़ा किसी जीव को मिल रहा हो, उस महल का अन्न मैं कैसे खा सकता हूं। कहे कि नहीं योगी जी तो बहुत बड़ी बात आपने कर दिया, लेकिन उस पर तो राम खेलता है, चारों भाई खेलते हैं, वो उसी में अजुराए रहते हैं, बने रहते हैं, वो तो मेरा है ही नहीं, मैं उस विषय में कैसे कोई निर्णय ले सकता हूं। और कोई बात रखिए ना मैं सुन लूं। वो तो चारों खेलते हैं, उस पर अधिकार तो राम का है, उसमें क्या कर सकता हूं, राम का खिलौना बना हुआ है। कहने नहीं, जब तक कुछ आप छोड़ेंगे नहीं तब तक मैं आपके महल का कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। अब दशरथ जी बुलाए राम को, ले वैसा ऐसा बात है। राम जी तो सब जानी देख रहे, जानी रहे थे, देख ही रहे थे, वो तो जान ही रहे थे कि वही है, इसीलिए तो सबका रामायण करा रहे थे। ये तो मेघनाद है, आया है लक्ष्मण को मारने के लिए, हमको मारने के लिए, तो यही तो खेल कर रहे थे। जब दशरथ जी कहे कि ऐसा ऐसा ही जोगी जी प्रस्ताव कर रहे हैं, राम पहचान रहे थे कि कौन जोगी जी है। आगे यदि लीला कार्य को बढ़ाना नहीं होता ना, तो जोगी जी को ग्राह जी को यही बराबर करा दिए होते, राम जी कर दिए होते। लेकिन सोचे कि अभी तो बहुत कुछ खेल तमाशा बाकी है। दशरथ जी कहे कि ऐसा ऐसा कार्य है, कौन बड़ी बात हो जाए, कोई बात नहीं, ले जाए, ये ले जाए,
हम लोग नहीं खेलेंगे, ऐसे खेल लेंगे। जब ये जलचर जीव को छोड़ने पर ही खाना कुछ ग्रहण करेंगे तो छोड़ दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, इसको ग्रहण करें। राम जी छोड़वा दिया उसको सरजू में। जब दशरथ को शक्तिमान लगा था ना, उस समय राम जी विलाप कर रहे थे, अब भाई की मर्यादा जब समझा रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि जो जन तू बन बंधु बिछोहू, तो पिता वचन मनती नहीं ओहू। मैं जानता कि इस मेघनाथ के चलते मेरे भाई का विरोध होगा, मेरा भाई मारा जाएगा, तो पिताजी के उस वचन को मैं नहीं माना होता, वही इसको समाप्त करा दिया होता। मेघनाथ को छोड़ने नहीं करता, छोड़ता ही नहीं। पिताजी के उस वचन को मैं नहीं मानता कि इस ग्रह प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा।